बात जिस प्रकार से हमारे करने की परंपरा रही, पहले मेरे ख्याल में यहाँ जब अधिकारी आता था तो कहीं न कहीं आते वक्त ये सोचता था कि मुझे बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से काम करना है। लेकिन पता नहीं किस प्रकार का उतार चढ़ाव आया और उसकी वजह से आज कनीना में जिस प्रकार से एक सिटी इंचार्ज ने जिस प्रकार के इस इलाके में, मैं ये कहूँ कि मंथली नामा बांध करके रिश्वतखोरी लेकर के जिस प्रकार से पूरे इलाके में, मैंने तो पहले तो एक शिकायत ली थी कारोली ठेके की, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे पता लगा कि हाँ, जिस प्रकार से इस इंचार्ज सिटी ने पूरे हमारे से कोई होटल चला रहा है, से कोई अन्य कोई काम कर रहा है, उनसे बड़ी भारी मंथली लेने का काम करता है। और उसको लेकर के खास करके तो मैंने कारोली का, मेरे पास में एक एफिडेविट आया था कि ऐसे ऐसे इन्होंने कोई 5 पेटी पकड़ी, कोई पता नहीं ले जा रहा था, और उसको लेकर के उन्होंने सेल्समैन को कारोली के को उठाया, और उठा करके उसको उठाने के बाद में उसको छोड़ने के एवज में इन्होंने 3 लाख रुपए लेकर उसको छोड़ने का काम किया। और फिर बाद में 5-7 दिन का टाइम लेकर के और फिर ठेके पर जाकर के कहने लगा कि आपका मालिक को और आपके जो मैनेजर हैं उनको 120 में और लेने का काम करेंगे, नहीं तो आप हमारे से आकर के बात करने का काम करें। इसको लेकर के मेरे को उन्होंने बताया, और मैंने उनका जिस प्रकार से उन्होंने बताया उस प्रकार से मैंने एसएचओ से जानकारी लेने का काम किया। और वो जानकारी जिस प्रकार से मैंने ली, उससे पहले तो आपको पता है कि मैंने पहले सबसे पहले एसएचओ साहब को राम राम कर करके उनसे मैंने राम राम कर करके उनका आदर किया। और जिस प्रकार की एसएचओ की बोलने की जो भांति थी वो अजीब थी, क्योंकि वो तो आपके पास में वीडियो भी है। और जिस प्रकार से उसने बात की उसको लेकर के फिर मैंने कहा कि आप अधिकारी हैं, सोच करके काम करें, लेकिन वो किसी प्रकार से बात नहीं आया। इसलिए मुझे मजबूर होकर के और ये वीडियो डालनी पड़ी। और इसमें कोई दो राय नहीं, अगर इंक्वायरी करवाई जाएगी तो 100% ये दोषी मिलेगा। पहले भी मैंने सुना है कि करनाल में भी झांसी आया, वहाँ भी पहले इसके खिलाफ शिकायतें थी और उसको लेकर के यहाँ भेजने का काम किया, लेकिन इस आदमी में सुधार नहीं आया। मैं तो पहले धन्यवाद करूंगा जो पहले हमारे कनेडा के जो यहाँ के बुजुर्ग थे उनसे यहाँ के अधिकारी डरते थे, लेकिन आज पता नहीं किस प्रकार की क्या कमी आई जिसकी वजह से आज कनेडा में मुझे बड़ा फील होता है कि कनेडा जैसा कस्बा में और ऐसे आदमी आकर के कनेडा में अगर ये रिश्वतखोरी और मंथली बांधने का काम कर रहे हैं, तो इनको लेकर के मैंने ये वीडियो वायरल की। फिर आज आपको बुलाने का भी मेरा मतलब यही है, अगर आप भी इनके खिलाफ सारे साथी मिल करके अगर हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो गृह मंत्री अनिल विज जी वो मेरे साथ में एमएलए भी रहा है, जिस प्रकार का उसका काम था, पहले भी हम वो अपोजिशन का था, मैं भी अपोजिशन का था, लेकिन अनिल विज ने 9 साल में मेरे ख्याल में जितना सख्त कदम उठाए उसको लेकर के उस आदमी की मैं तारीफ करता हूँ कि वो अच्छा आदमी है। इससे भी इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उसने एक कानून बना करके उनके खिलाफ फैसला लिया था। और यहाँ का एसपी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कर्ज से एसपी की जो बात सुनी तो उन्होंने ये कहा कि हम जो नाजायज फ्रोड्स हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसेंगे, जो भूमाफिया ना है, शराब माफिया हैं। एक तो शराब माफिया कौन होता है? जो कोई नाजायज भट्टी चला करके शराब बनाता हो। अगर किसी सेल्समैन ने अगर कोई पूरी स्टेट में काम ले रखा है, दूसरी स्टेट में ले रखा है, मालिक कहीं बैठा है, और वो अगर सेल्समैन ने कहीं 5 पेटी दे दी, सेल्समैन का कसूर, और माननीय एसपी साहब कहते कि उस मालिक को उठा के लाओ जो आज तक इस एरिया में नहीं आया, और उसके खिलाफ 120 भी बनाओ। कितनी बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी अरबों रुपए का, खरबों रुपए का काम होता है, और उसको ला करके ये यहाँ परेशान करते हैं सिर्फ पैसे ऐठने के लिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे ये सामान्य, क्योंकि मैं वैसे भी यूपीएससी से निकले हुए अधिकारियों का, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, और से कोई भी अधिकारी हो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैंने ये
मैंने ये इस प्रकार का अपने स्कूल में मैंने उनमें संस्कार डालने का भी काम किया है। मेरे स्कूल से भी कम से कम 20-22 बच्चे हैं जो आज यूपीएससी से निकले, लेकिन एक मेरी समझ में नहीं बैठी किस प्रकार से हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाने का काम किया, किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाने का काम किया। अगर कोई व्यापारी दूर बैठा 500 किलोमीटर दूर बैठ के कोई व्यापार चला रहा है, अगर वहां कोई इसका नौकर गलती करता है तो उसके ऊपर 130 थी, और अगर एक एसएचओ या आईओ कोई गलती करे तो कोई डीएसपी पे या एसएचओ पे या एसपी के खिलाफ 120 की नहीं बनती। तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारे जो राजनीतिक लोग हैं इनसे भी, अधिकारियों से भी, अगर डीसी का कोई कलरक गलती करे तो डीसी पर जुर्म बढ़ता है, न कि डीसी के कलरक पर जुर्म बढ़ता है, न कि डीसी पर या एसपी। तो जब एक व्यापार कोई कर रहा है, सम्मानित लोग कोई व्यापार करता है और उसके ऊपर ठा के ना अभी 120 लगा दो और उसको अंदर डाल दो, तो ये कौन सी न्याय होगी? हम तो ये पूछना चाहते हैं। मेरे पास में सिर्फ एक कनीना एसएचओ की मेरे पास में शिकायत आई, मैं किसी और भाई को नहीं तो कह रहा और नहीं मैं उनकी कोई ऐसी बात है, क्योंकि मेरा इनसे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, ये मेरे भाई है, मेरे तो अपने परिवार के लोग हैं। लेकिन जिस आदमी ने गलती की है, वीडियो आपने भी सुनी है, उसको लेकर के मैं तो ये कहूँगा कि हमारे एसपी साहब ने कहा कि हमने एक गठित यहाँ के अधिकारी लगाने का काम किया। वो अधिकारी तो इनके पक्ष में जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आप बाहर के अधिकारी लगा करके, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई आउट ऑफ स्टेट, जिस प्रकार से हमारे सीएम का एक उड़न दस्ता बना रखा है, ऐसे कोई ऐसा लगा करके इसकी इंक्वायरी करिए, अगर दोषी है तो इसको सजा दी। आगे का जिस प्रकार से आप तो सारे लोग यहीं के हो, मैं अकेला थोड़ी करूंगा। अगर कहीं कनेड़ा में अगर कोई आदमी लूट खसूट करता है, रिश्वतखोरी करता है, तो ये आपका भी हक बनता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इसने मेरे को भी कहीं की ये कहा कि आप इनसे 3 लाख रुपए महीने के लेते हो। आपने तो हाँ भरी, लेकिन मेरे को भी उसने मेरे ऊपर भी लालच लगाने का काम किया। मैं आपके आज कनेड़ा में बैठ करके कह रहा हूँ, मैं यहाँ 77 में आया था, 77 से लेकर के आज 24, और 24 में 77 में मेरे ऊपर कोई ये दाग नहीं लगा सकता बहादुर सिंह किसी से झूठी रिश्वतखोरी ली हो। मैं एमएलए भी रहा, मैंने पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा। अगर मेरे में ये कसूर होता तो मैं तो एक मामूली से परिवार से पैदा हुआ था, तो मैं राव तुलाराम के पेट से तो पैदा हुआ नहीं। लेकिन मेरे को लोग इस बात का सम्मान देते हैं कि मैंने किसी प्रकार की ऐसी रिश्वतखोरी करना तो महकमा हूँ नहीं, कोई करता है उसके पक्ष में, मैं इसके खिलाफ।